प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। आज के वचन में और हम फिर आज भोर की बेला परमेश्वर आपसे और ये वचन से बातचीत करेगा। तो जय मसीह की जितने भी प्रिय भाई बहनों इस चैनल में देखते हैं, तो हम छोटी सी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता यीशु पिता। आज के दिन प्रभु यह हुआ आपने हमें बनाया प्रभु, आदम और नारी को परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर जितने भाई बहन आपकी संगति में नहीं है पिता परमेश्वर, आज के दिन पिता परमेश्वर उन सबको संगति में ले लीजिएगा और सहायता मदद कीजिएगा प्रभु पिता परमेश्वर। प्यारे धन्यवाद देते हैं यीशु पिता, जितने भी भाई बहन माता पिता है प्रभु, दुखी पीड़ित है पिता परमेश्वर, उन सबको तेरी संगति में मांगते प्रभु। हर एक प्राण परमेश्वर आपकी स्तुति करने पाएगा परमेश्वर। आपके संगति में जो रहता है पिता परमेश्वर, वो कभी लज्जित नहीं होता है और पवित्र छाया में ठिकाना पाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो विश्वास करता है प्रभु यीशु, वो लज्जित नहीं होता है परमेश्वर। उनके सारे मार्ग, उनके सारे बंधन, सारे विचार, सारी बुरी आदतें यीशु के नाम से जाता रहता है। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, जो धन्य है जो माता और बहन जो प्रभु के नाम से चलते हैं और वो जो विश्वास रखते हैं। यीशु पिता के नाम से मांगते हैं, सुन कहें आमीन आमीन। तो यहाँ पर लिखा है रोमियो 10 अध्याय और हम पढ़ेंगे 14 से। यहाँ लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे। वह प्रचारक बिना कैसे सुने। तो मतलब जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं सुना है, जिसने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है, और तो वो कैसे नाम को लेगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे। हालेलुया। तो जैसे आप लोग सुना नहीं है, आप लोग जाना नहीं है, तो कैसे नाम लेंगे, है ना, यही सोच रहे होंगे। तो परमेश्वर तो विश्वास कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? जब आपके उद्धार होगा, आप जुड़ेंगे, आप इसमें संगति करेंगे, आप संगति में रहेंगे, तो परमेश्वर आपको उद्धार देगा और आपको छुटकारा देगा, आपको शांति देगा। हर एक क्लेश में आपके साथ रहता है प्रभु, आपको छुड़ाएगा। परंतु यहाँ पर लिखा है, फिर जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जिन्होंने मतलब विश्वास नहीं किया है ना, और नहीं वह उसके नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना ही नहीं उस पर कैसे विश्वास करे। आप लोग यही चाहते होंगे ना प्रिय भाई बहनों। तो आपने सुना नहीं होगा तो फिर कैसे विश्वास करे। पिता परमेश्वर, मैं भी तो सुना नहीं था, मैं भी नहीं जाना था, मैं भी विश्वास नहीं करता था आप लोग जैसे, वैसा ही पिता परमेश्वर कि मैं भी विश्वास योग में, अभी में घराना हर एक चीज़ों में छुटकारा होता है, शांति देता है। धन्य है जो लोग सुनते हैं और इस पर मानते हैं और संगति करते हैं। और अपने तक सीमित नहीं रखना, ये आगे को प्रचार को बढ़ाना आप लोगों का जवाबदारी है। और प्रचार यहाँ लिखा है, विश्वास करे और प्रचार बिना कैसे सुने, है ना। तो हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक बिना, जब तक हम आप लोगों के पास प्रचार नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। हाँ, तो परमेश्वर यहीं पर लिखा है, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा हम ये चैनल आप नहीं भेजेंगे तो प्रचार कहाँ से होगा प्रभु यीशु मसीह का, नहीं होगा। और नहीं जानेंगे प्रभु कौन है, यीशु कौन है ना, तो आप लोग नहीं जानेंगे। इसीलिए वचन में साफ साफ कह रहे हैं, लिखा है, यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्योंकि सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। देखिए, जिसके पाँव धन्य हैं जो सुसमाचार और संदेश, मेरे वचन नहीं पिता परमेश्वर का वचन को ले जाकर आपके पड़ोसी को, आपके आजू बाजू को ये इस समाचार को बताएं, ये वचन को बताएं। तो लोग बीमारी में, कर्जे में, शराब में, बंधन में,
जादू टोना में, कैंसर में, लोकवे में, पीड़ित में, थायराइड, बीपी, शुगर, गोली दवा सब चल रहे हैं, है ना, उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो ये ले जाकर अपने पड़ोसी को इस चैनल को बताएं और इसे आगे बढ़ाएं, अपने तक सीमित नहीं रखें, ताकि आप नहीं समझ रहे हैं तो दूसरे को समझने का मौका दें और भी लोगों का प्राण बचे, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी एरिया का हो या कहीं का भी हो, प्रभु उन सबको ठीक करना चाहता है। और ये वचन जो विश्वास करता है वो प्रभु का छाया में बना रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तब यहाँ पर लिखा है, परंतु सब ने समाचार, क्या लिखा है, समाचार सुनते हैं, परंतु सबके सब समाचार पर कान लगाएं। मतलब यहाँ पर बोल रहा है यीशु कि सब के सब समाचार जो यीशु, प्रचार तो बहुत होता है, टीवी में भी समाचार आता होंगे, है ना, उनको तो बहुत देखते होंगे, सीरियल को भी बहुत देखते होंगे, पेपर भी पढ़ते होंगे, तो समाचार उनने फलाना फलाना मर्डर कर दिया, ये कर दिया, रेप कर दिया, वो हो गया, ये हो गया, क्यों घटना, क्यों? ये समाचार जो एकमात्र पवित्र आत्मा है और ये बाइबल है, ये परमेश्वर खुदा बाप आपसे बात करता है और हमें विश्वास करना है। ये समाचार ऐसा है कि आपकी जीवन बदल देगा। वो समाचार जो है जीवन को नहीं बदलेगा और मन को बोझ डालेगा और आपको प्रेशर देगा और आपको ब्लड हाई बढ़ाएगा। ये समाचार ऐसा है कि आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को, छोटे छोटे बच्चे को ज्ञान बुद्धि देता है। ये समाचार प्रभु यीशु का समाचार है। अगर आप प्रिय भाई बहनों, अगर ये विश्वास करते हैं कि ये समाचार साधारण है और ये साधारण बोल रहा है, मैं साधारण नहीं, पिता परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूँ। हालेलुया। फिर यहाँ पर लिखा है आगे, जिसकी कान वो कान पर लगाएं, मतलब इस समाचार को कान लगाएं। यह यशायाह कहता है कि प्रभु किसने हमारी समाचार पर विश्वास किया है। आप लोग विश्वास किया है? अगर आप लोग विश्वास करेंगे तो इस राज्य के हो जाएंगे। संसार में आने वाले समय ऐसा होगा कि तुम खाने के लिए तरसोगे, पानी के लिए तरसोगे, हर एक चीज़ों के लिए तरसोगे। इस संसार में ऐसा होने वाला है। अंत के समय परमेश्वर का ये वचन जो लिखा है वो हकीकत है और एक को हर एक चीज़ों में धीरे धीरे करके तरस जाएंगे, सब लोग वंचित रहेंगे। इसीलिए धन्य है जो लोग स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मतलब बार बार प्रभु कहता है कि नरक दरवाज़ा को, जो नरक जा रहे हैं हम, उनके लिए, जितने भी भाई बहन जो भी सुनते हैं, वो नरक नहीं जाने पाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग जाने पाएगा। अच्छे काम करना, अच्छे आपका कर्म, आप बोल रहे होंगे कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो पहले से ही अच्छे हैं, तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम पहले से तो अच्छे हो। जैसा आनंद गुरु ने कहा कि धनी होने के लिए आनंद और जीवन क्या करूं, मैं तो अच्छे कर्म किया, मैं पहले से ही करते आया गुरु जी, है ना। तो ऐसा प्रभु कहता है कि तुम पहले से ही करते आया है और करते रहेंगे। तो इसीलिए कहता है कि तुम प्रभु हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया है। मैं तो समाचार सुना रहा हूँ, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। आपको विश्वास करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी, आप सुनना है नहीं चलना है आपकी मर्जी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, परमेश्वर देख रहे। संजय जी विश्वास के लिए बोला था कि विश्वास करें आप लोग, तो आपका घर, आपका घराना उद्धार आएगा और आपके सारे मार्ग और कुमार्ग सब खुल जाएगा। विश्वास करेंगे तो निश्चय आप उद्धार में पाएंगे। हालेलुया। मेरा संदेश यीशु का है, सिर्फ यीशु का, और मेरा संदेश नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ। मेरा मतलब जैसा हो गया कमेंट, पोस्ट, लाइव, वो आपके हाथों में है। करना है करो, नहीं करना है मत करो। मैं अपने नाम के लिए फेमस करने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह का नाम को फेमस करने के लिए मैं प्रचार करता हूँ। हालेलुया।
कि मुझे कोई धन दौलत और किसी चीज़ का लालच नहीं है, और कोई यहाँ पर धर्म प्रवर्तन के खिलाफ में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई भी धर्म प्रवर्तन होने पाएगा। ये सारी झूठी अफवाहें रहते हैं। और हम भी प्रभु यीशु मसीह पर पहले आए थे तो विश्वास किए, बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन इन बातों को भी आप लोग जो भी नए हो पुराने हो विश्वासी हो वो अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी धर्म प्रवर्तन नहीं होता है, अपने मन को प्रवर्तन करना पड़ता है, अपने हृदय प्रवर्तन होता है। और प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो आपके जरूर आपको उद्धार और छुटकारा मिलेगा। हाँ, तो प्रिय भाई बहनों, इस चैनल के माध्यम से कोई कमाई के जरिए नहीं, मैं तो आत्मा बच्चे लोगों का इसलिए इस चैनल को आपके सामने प्रभु ने दिया है, इसीलिए आप लोग मौका न छोड़े। धन्य है जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसके संगति में चलते हैं। अगर आप उसके संगति में नहीं हो तो हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। तब यहाँ पर लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनाने से मसीह के वचन से होता है। देखिए, विश्वास सुनने से और सुनाने से, और क्या लिखा है, मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ कि उन्होंने नहीं सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँचाया गया है। हालेलुया। तो हम भी ऐसे प्रभु यीशु मसीह का वचन को पहुँचाएंगे जगत तक और उसके छोर तक, और सारे गवाह होंगे उसके जो विश्वास करेगा, और चंगाई देंगे। उनकी गवाही बीमारी हालात सब द्वारा। तो जिस किसी को प्रार्थना कराना है, जिस किसी को संपर्क करना है, और इस डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे नंबर हैं, उसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आप पर विश्वास करता है, जो इस वचन को, इस समाचार को सुना परमेश्वर, ये प्रचार को सुन रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, अभी इनके हृदय, इनके दिमाग, इनकी बुद्धि परमेश्वर आपकी ओर से परमेश्वर इनकी बुद्धियों को खोलना यीशु पिता। जो बन बुद्धि है परमेश्वर, इन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनको दिमाग और बुद्धि, ज्ञान बुद्धि देना पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों की, बुरी संगति, बुरी दोस्तें, बुरी आदतें, बुरी मोबाइलों में पबजी खेलने वाले, इन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता यीशु। सहायता मदद करना परमेश्वर, हर एक गंदी सोच, गंदी विचार पिता परमेश्वर, इन सब को दूर करके यीशु के नाम से हम फायर करते हैं और चंगाई का घोषणा करते हैं परमेश्वर। जितने भी बीमार दुखी पाए जाते हैं परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर, जो खून की कमी है परमेश्वर, वो खून परमेश्वर आपकी ओर से मांगते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। जो पति पत्नी में रिश्ता खराब हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है परमेश्वर, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और शांति को महसूस करने पाए परमेश्वर। इन सारी महिमा को देते हैं, हर एक मन एक चित्त रहने पाए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। कोई भी गड़बड़ी, कोई भी ऐसी बातें ना होने पाए परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस धन्यवाद देते हैं कि जो विश्वास कर रहे हैं वो परमेश्वर इनके कानों को आपकी ओर खोलने पाए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो गूंगा है, बहरा है प्रभु, लंगड़ा लूला सुनने पाए, यीशु मसीह के नाम से चलने पाए, लंगड़ा परमेश्वर, हम सब के लिए दुआ करते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। आपकी ओर से हर एक बांझ स्त्री परमेश्वर वो बच्चा का संतान होने पाए, हर एक परमेश्वर जादू टोना छूटने पाए यीशु पिता परमेश्वर। आपके नाम से हर एक बंधन श्राप जाता रहे प्रभु। इस बाबा नगर क्षेत्र के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर वो यीशु के नाम से हमारे आजू बाजू के जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी भाई बहन हैं परमेश्वर, वो सब छुटकारा यीशु मसीह के नाम से होने पाएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता, जितने भी जहाँ से सुन रहे हैं प्रभु, उनके घराना इस समय इस वचन के द्वारा जो बोया गया प्रभु, वो विश्वास करके फल लाने पाएगा। धन्य है जो लोग विश्वास करके और लोगों को समाचार को सुना देते हैं। धन्य है जो लोग ये वचन को देखकर और आगे लोगों को तक बढ़ाते हैं और प्रभु का प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर
जो भी कमी घटी होंगे किसी के भी जीवन में इस समय परमेश्वर वो जीवन पिता मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, उस छुटकारा होने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हर एक बंधन टूटने पाएगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक काम धंधा मार्ग खुलने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं जितने भी झाड़ा फूकी पर विश्वास करते हो सारे बंधन यीशु के नाम से झड़ने पाए, टूटने पाए। जितने भी यथा भी जहाँ भी बंधे परमेश्वर गले से लेकर सिर से लेकर वो सब यीशु के नाम से टूटने पाए। हर एक बंधन शराप यीशु के नाम से जाता रहे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जिस क्षेत्र में जहाँ से भी सुन रहे हैं प्रभु, जिस इलाके से सुन रहे हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, कलकत्ता, इन सब के लिए दुआ करता हूँ कि परमेश्वर भोपाल क्षेत्र के लिए जितना भी है प्रभु, इन सब के लिए परमेश्वर जहाँ से सुन रहे हैं, छिंदवाड़ा, परसिया, गंगीवाड़ा, सारे क्षेत्रों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। इस भोपाल क्षेत्र के लिए दुआ करता हूँ, जितने भी विरोधी आत्मा हैं उन सबको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। उनको ज्ञान और बुद्धि यीशु के नाम से मिलने पाए और वो उनकी घराना पूरे विश्वास होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं सभी अधिकारियों को, सभी गणों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। तो आखिरी वचन, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक आप सुरक्षित और निर्दोष हैं पिता, और लोगों को हम प्राण और इसका समाचार सुना सके यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। तो सबको जय मसीह की, और इस वचन को जरूर सुने और संगति जरूर रखें और परमेश्वर के संग में और सहभागिता हों, ताकि आपके जीवन और आपकी आने वाले समय आनंद तक जीवन होने पाएगा और आपके परिवार को शांति मिलेगा। जो विश्वास करेगा वो उद्धार को और शांति को देखेगा। जय मसीह की।